हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूं वो स्टीयरिंग के कंट्रोल के बारे में है। स्टीयरिंग को किस तरह से हमें होल्ड करना चाहिए या टर्निंग के समय किस तरह से उसे कितना मूव करना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ, स्टीयरिंग आपका अगर स्ट्रेट है तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि स्टीयरिंग स्ट्रेट है कि नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा रिवॉल्व करते हैं तो भी हमें दिखने में तो स्ट्रेट लग रहा है, बट मेरे व्हील्स कितने टर्न है आगे की तरफ वो हमें कैसे पता चलेगा। अभी आपके सामने जैसे मैंने घुमाया है, ये एक्चुअल में स्ट्रेट है, दिखने में मेरे को स्ट्रेट अभी लग रहा है, बट मेरे व्हील्स जो हैं स्ट्रेट है कि नहीं वो कैसे पता चलेंगे। अभी सपोज़ मैं इसको, ये देखिए, ये पूरा रिवॉल्व कर दिया हूँ, दिखने में मेरे को ये स्ट्रेट लग रहा है, बट मेरे व्हील्स जो है वो राइट की तरफ हैं। अभी देखिए मैं बताता हूँ किस तरह से। ये देखिए मेरी कार राइट की तरफ जा रही है, तो ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि मेरा स्टीयरिंग स्ट्रेट है कि नहीं, लेफ़्ट में है कि राइट में है। क्योंकि स्टीयरिंग जब घुमा रहे हैं हम तो ये देखिए ये पूरा घूम जा रहा है, तो अभी ये लेफ़्ट की तरफ टर्न हो गया क्योंकि मैंने 360 इसको रोटेट कर दिया है। तो ये स्ट्रेट है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम कार में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें दिखने में स्ट्रेट लग रहा है, बट मेरी व्हीकल्स हो सकती है राइट की तरफ जाए या लेफ़्ट की तरफ जाए, तो टायर किस लोकेशन में है वो कैसे समझेंगे स्टीयरिंग पे बैठ के। तो आप ड्राइविंग सीट में बैठते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप आगे बढ़ाने लगेंगे कार को, फर्स्ट गियर में लगाइए, और जैसे ही आप हल्का सा क्लच छोड़ेंगे और एक्सीलेटर होगा तो आपकी कार जिस पोजीशन में मूव होगी तो आप समझ जाइएगा आपका स्टीयरिंग किस तरफ है। अभी सपोज़ मेरा स्टीयरिंग स्ट्रेट है और व्हील्स भी स्ट्रेट है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। तो आप देखिए मेरी कार मूव हो रही है, ये देखिए, ये मैं बता सकता हूँ कि मेरा स्टीयरिंग स्ट्रेट है क्योंकि कार स्ट्रेट मूव हुई है। और अगर ये इस तरह होगा, ये देखिए दिखने में मेरे को स्ट्रेट लग रहा है, बट व्हील्स किस तरफ है, ये अगर मैं कार में बैठता हूँ तो मेरे को नहीं पता मेरा टायर किस तरफ है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाऊंगा। जैसे ही मैं क्लच रिलीज़ करूंगा और एक्सीलेटर प्रेस करूंगा तो मेरी कार का डायरेक्शन आप देखिए राइट की तरफ जा रहा है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा राइट की तरफ है, तो मैं इसको घुमा के स्ट्रेट कर लूँगा। तो स्टीयरिंग का सबसे सही तरीका, जो आप कार में बैठते ही आप कैसे पता करें कि आपका टायर किस तरफ है। अगर ये लेफ़्ट की तरफ होता, वही सिचुएशन होती कि मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ और जैसे ही मैं क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ तो मेरी कार लेफ़्ट की तरफ जा रही है, तो मुझे रोटेट करके इसको स्ट्रेट कर लेना है। तो ये तो ही बात फ्रेंड्स स्ट्रेट करने की। आप कार में बैठते हैं तो स्टीयरिंग किस तरफ है या स्ट्रेट है कि नहीं उसको बताने की। अब मैं बताता हूँ आपको स्टीयरिंग होल्ड कैसे करते हैं। स्टीयरिंग होल्ड करने का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, अगर आप न्यू लर्नर है या अभी चलाना सीख रहे हैं, तो स्टीयरिंग होल्ड करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आप समझ लीजिए, ये एक क्लॉक का डायल है, तो आपने ये 10 की तरफ पकड़ना है और ये 2 की तरफ पकड़ना है। दिस इज़ द बेस्ट होल्ड जो आप स्टीयरिंग का कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको राइट टर्न लेना है तो आपका पूरा, ये देखिए, आराम से घूम सकता है, और ये लेफ़्ट लेना है तो ये भी ईजिली आप घुमा सकते हैं। अगर आप इधर होल्ड करेंगे तो आपको ये टर्न लेने में आपके एल्बोज इधर टच होंगे आपकी बॉडी में, तो वो रिवॉल्व रोटेट करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो सबसे बेस्ट लोकेशन जो होल्ड करने की होती है स्टीयरिंग की वो ये है। और उसके बाद अगर आप सिंगल हैंडेड ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका जो 1 o'clock है, राइट हैंड जो है 1 o'clock में होल्ड करते हैं, तो आपको पूरा फ्री मूवमेंट की लोकेशन मिल जाती है। अगर मुझे लेफ़्ट लेना है तो मैं इस तरह ले रहा हूँ, राइट लेना है तो मैं इधर घुमा रहा हूँ। तो और पूरा रोटेट करना है तो आपको ऑब्वियसली दोनों हैंड लगाना होगा, क्योंकि आप न्यू अभी लर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सिंगल हैंड ऑपरेट करें, क्योंकि आपकी कार हो सकता है एक्सीलेटर प्रेस हो तो स्पीड में चल जाए, तो आपको दोनों हाथ से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस समय। तो अगर आप न्यू ड्राइवर हैं या न्यू अभी जस्ट लर्न किए हैं चलाना, तो आप दोनों हाथ से ही ऑपरेट करें। सिंगल ऑपरेशन आप कुछ दिन बाद, जब आपका सिंक्रोनाइजेशन हो जाए लेग में कि किस तरह से आपका क्लच रिलीज़ कर रहे हैं या एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, उसके बाद आप सिंगल हैंड ऑपरेट करना स्टार्ट करिए। अब आते हैं टर्निंग में। स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है तो हमें टर्न कब लेना चाहिए। सपोज़ आपने राइट टर्न लेना है या लेफ़्ट टर्न लेना है, तो कौन सी पॉइंट होगा जब मेरे को टर्न करना या स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से राइट टर्न लूँगा, आपको दिखाता हूँ स्टीयरिंग टर्न कब मैं कर रहा हूँ। तो ये राइट इंडिकेटर सबसे पहले दे देंगे। अभी आप देखिए मेरी कार जो है पॉइंट पे पहुँच चुकी है टर्निंग के। अगर मैं अभी टर्न लेना स्टार्ट करता हूँ तो राइट साइड में जो डिवाइडर है वो हिट हो जाएगा। तो मुझे टर्न लेना है जब मेरा राइट का रियर व्यू मिरर जो है वो टर्निंग पॉइंट तक पहुँच जाए। ये देखिए राइट का रियर व्यू मिरर मेरा टर्निंग पॉइंट तक पहुंच गया है। अब मैं स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट किया हूं बड़ा स्लोली, और मेरी कार भी स्लो मूव हो रही है। और अब देखिए जैसे ही मैं टर्न लेता हूं, मेरा हाफ जब टर्न हो गया है उसके बाद मैं इसको स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूंगा।
ये देखिए ये टर्निंग हो गई है हाफ। मैं वेट नहीं करूँगा कि मेरी कार डिवाइडर के उस पॉइंट तक पहुँचे, तो मैं यहाँ हाफ टर्न हो गया है। अब मैं इसको स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूंगा। इससे ये होगा कि आपकी कार जब टर्न होगी, टर्न होने के बाद राइट की तरफ नहीं चल जाएगी। नहीं तो क्या होगा, आप इस तरह राइट की तरफ चल जाएंगे डिवाइडर के पास। आपको एक लेन मेंटेन करनी होती है, तो आप हाफ टर्न होते ही आप स्टीयरिंग को, जिस स्पीड में कार है उसकी अकॉर्डिंग ही आप स्टीयरिंग को मूव करें स्ट्रेट करने के लिए। अगर आपकी कार बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो आपको स्टीयरिंग कंट्रोल भी बहुत स्पीड में करना पड़ेगा। तो आपको नॉर्मल एक सिचुएशन में बताता हूँ। अभी यहाँ से मैं नॉर्मल एक राइट टर्न ले रहा हूँ। राइट टर्न लेने के लिए मैं मेरी जो कार का रियर व्यू मिरर है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, वो मेरा टर्निंग तक जब पहुँचता है तब मैं ये देखिए स्टीयरिंग स्टार्ट किया हूँ टर्न करना। और मुझे राइट टर्न लेना है तो मैं स्पेस देख रहा हूँ अपना, और जैसे ही मेरी टर्न हो गई कार, मैंने स्टीयरिंग स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। हाफ टर्न होते ही मैंने को स्टीयरिंग टर्न करना है, स्ट्रेट वापस से करना है स्टीयरिंग को। तो इस तरह से अगर आप करते हैं राइट टर्न के लिए, तो आपको इजीली आपका जो है राइट टर्न या यू टर्न अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको उसी सिचुएशन में उसी तरह से करना है कि आपकी कार हाफ यू टर्न हो चुकी है, उसके बाद आपने स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देना है। अभी जैसे मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा रिवर्स करके, तो सबसे पहले मैं आगे और पीछे दोनों रियर व्यू मिरर में भी चेक कर लूँगा मेरे आगे पीछे कोई व्हीकल नहीं है। अभी मैं यहाँ से मैं रिवर्स कर रहा हूँ अपनी कार को। मुझे पीछे भी ध्यान देना है, रियर व्यू मिरर दोनों जो बाहर के हैं और साथ साथ मेरे अंदर में जो रियर व्यू मिरर है उस पर भी ध्यान दूंगा मैं पीछे क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं टर्न लूँगा। तो फ्रेंड्स, स्टीयरिंग में सिंपल सी तरीका है कि आपकी कार की डाइस किस तरफ जा रही है उसको जजमेंट लेते हुए अपने स्टीयरिंग को टर्न लेना है या स्ट्रेट करना है। वो आप कार में चलाते वक्त धीरे धीरे आपको कंट्रोल और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। इनिशियली प्रॉब्लम होती है, टर्न करते वक्त इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको प्रैक्टिस में जब तक आप रखेंगे तब तक स्पीड ना बढ़ाएं अपनी कार की। अगर आप फुल कंट्रोल आ जाता है आपका स्टीयरिंग में, तभी आप थर्ड या फोर्थ गियर में जाएं, नहीं तो सेकंड गियर में पहले स्टीयरिंग को प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी कार का। स्टीयरिंग टर्न करने के बाद अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको राइट लेफ्ट प्रॉपर स्पेस है और आसपास में व्हीकल नहीं है, तो टर्न करते हैं तो स्टीयरिंग मेरा वापस से स्ट्रेट हो जाता है। बट वो छोड़ना किस पॉइंट पे है वो आपको बताता हूँ। अभी मैं राइट टर्न लूँगा, अभी देखिए ये मैं राइट टर्न ले रहा हूँ। मैंने स्टीयरिंग जस्ट हल्का सा टर्न लिया है और इस पॉइंट में आके जैसे ही मैं ये पूरा टर्न ले लूँगा, अब मैं स्टीयरिंग छोड़ दूँगा तो स्टीयरिंग मेरा स्ट्रेट होके उस लेन पे आ जाता है। बट ये आप तभी करें जब आपके आसपास कोई भी व्हीकल नहीं हो या आपके पास वाइड स्पेस हो, बहुत वाइड स्पेस हो, ताकि आप छोड़ें तो स्टीयरिंग वापस से आ जाए। तो ये यूजुअली थोड़ी स्पीड में ही होता है, स्लो मूविंग में कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप टर्न लेके छोड़ देंगे तो वो स्टीयरिंग को स्ट्रेट होने में बहुत टाइम लगेगा जितनी मूवमेंट आपकी व्हील्स के साथ होंगी। तो फ्रेंड्स, लेफ़्ट का टर्न जैसे मैंने अभी राइट का टर्न आपको करके दिखाया, लेफ़्ट का टर्न भी उसी तरह से करना है आपने। जब आपका लेफ़्ट का रियर व्यू मिरर जो टर्निंग पॉइंट पे आ जाता है, तब आप रोटेट करना स्टार्ट करिए अपना व्हील्स को। और स्पीड में कभी भी टर्न ना लें। स्पीड में अगर एंगल में टर्न है तो आप ले सकते हैं, वो भी थर्ड या फोर्थ गियर में, या स्लो डाउन करके, जैसे एक्सीलेटर आपने छोड़ दिया है, हल्की सी ब्रेक ले ली, उसके बाद टर्न ले लीजिए। क्योंकि टर्निंग में आपको नहीं पता है, जजमेंट रॉन्ग हो सकती है, कोई व्हीकल अचानक से बीच में आ सकती है। तो कभी भी स्पीड में टर्न नहीं लें, और स्पेस हो तो ही टर्न लें। तो अभी जैसे स्ट्रेट रोड है, उसके बाद भी हल्का सा कर्व है, तो मेरे को स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा टर्न लेने की नीड नहीं है। ये देखिए, सिर्फ हल्का सा मैंने एंगल मूव किया है, मेरी कार आराम से उस रोड के अकॉर्डिंग टर्न हो गई है। क्योंकि मेरे कार की स्पीड ज़्यादा है, जितनी स्पीड लो होगी उतना स्टीयरिंग मेरे को ज़्यादा टर्न करना पड़ेगा। अभी देखिए मेरी कार की स्पीड 60 है, मैं ये टर्न करता हूँ तो मेरी लेन पूरी चेंज हो गई। ये देखिए मैं पूरे लेफ्ट में आ गया। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना हल्का सा स्टीयरिंग टर्न होता है, तो आपकी कार ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि आपके व्हील्स ज़्यादा रोटेट हो रहे हैं।
फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो में आपको स्टीयरिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, बहुत नॉलेजेबल, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर प्रेस करें। कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।